अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। प्राइवेट स्कूल्स की बढ़ती हुई मनमानियों पे रोक लगाने के लिए जो पेरेंट्स एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स हैं, उन्होंने अब एक ख़त लिखा है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को, जिसमें उनसे मुदाखलत की अपील की गई है, क्योंकि लगातार जो शिकायतें आ रही हैं कि प्राइवेट स्कूल जो हैं वो सरकारी हुक्मनामों को नहीं मानते हैं, और अगर कोई हुक्म आता भी है तो वो कोर्ट जाते हैं और कोर्ट से उस पर या तो स्टे लाते हैं या लिटिगेशंस में उलझा देते हैं, और जो असली मुद्दा जो है वो वहीं का वहीं रह जाता है। तो इन सारे मामलात से निपटने के लिए अब पेरेंट्स एसोसिएशन जो है, उन्होंने एक ख़त लिखा है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को, जिसमें उन्होंने कई मुद्दे उठाए हैं और उनसे रिक्वेस्ट की है कि एक तो जो 15 मई का उनका आने वाला जो उनका रेडियो प्रोग्राम होता है आवाम की आवाज़, जिसमें वो सोशल इश्यूज़ को उठाते हैं, उसमें वो इन इश्यूज़ को उठाएं, और अगर पॉसिबल हुआ तो पेरेंट्स एसोसिएशन जो है उनको वक्त दें, ताकि वो पर्सनली उनसे मिलके इन मामलात पे बात कर सकें, और जो दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं बच्चों को जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं या उनके पेरेंट्स को, उनका इजाला हो सके। तो क्या क्या ये इश्यूज़ है जिनको इस लेटर में लिखा गया है, ये लेटर मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा अभी थोड़ी देर में। तो क्या क्या इश्यूज़ हैं जो इन पेरेंट्स एसोसिएशन ने उठाए हैं इसमें, और जिसमें उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर से उनकी तवज्जो जो है उनकी मांगी है। एक तो ये है कि जो डायरेक्शंस ऑर्डर्स जो इशू किए जाते हैं डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से या स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, उनमें ये पाया गया है कि बहुत सारे स्कूल जो हैं वो इन पे अमल नहीं करते, उनको वो लागू नहीं करते अपने स्कूल्स में। ख़ास तौर से जो बड़े स्कूल हैं उनकी मनमानियाँ बहुत बढ़ गई हैं। वो तो न तो डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन, न तो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को किसी खातर में लाते हैं, और जो उनकी मनपसंद जो होता है उनको वो करते हैं। चाहे वो ट्रांसपोर्ट का मामला हो, चाहे वो फ़ीस बढ़ाने का मामला हो, इवन जो फ़ी फिक्सेशन कमेटी के जो ऑर्डर आते हैं उनको भी जो है उन पे भी अमल नहीं किया जाता, क्योंकि फ़ी फिक्सेशन कमेटी जो है ये एग्जीक्यूटिंग एजेंसी नहीं है। वो सिर्फ जो है वो एक डिसीजन दे सकते हैं, एक ऑर्डर दे सकते हैं, और उसको इम्प्लीमेंट करवाना फिर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट या डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन का काम है। लेकिन बहुत सारे मामलात में देखा गया है कि जो ऑर्डर इशू किए जाते हैं उन पे अमल दरामद नहीं होता। अब आप मिसाल ले लीजिए कि हाल फिलहाल में ही जो फी फिजिशियन कमेटी की तरफ से ट्रांसपोर्ट हाइक का जो मामला था, उसमें एक ऑर्डर आया था, लेकिन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो है उन्होंने इस मामले को हाई कोर्ट तक पहुंचाया, और हाई कोर्ट में ये अभी मामला चल रहा है। और जो पैसा है, जो पैसा स्कूलों की बेहतरी के लिए, बच्चों की बेहतरी के लिए, तालीम की बेहतरी के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था, वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में चला जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो इस लेटर में लिखा गया है, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की इंटरवेंशन जो है वो मांगी गई है। ये इशू जो है वो पेरेंट्स ने उठाया है। और एक ऑर्डर जो है वो ये है कि, और एक मुद्दा जो है वो ये है कि जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस हैं, उन्होंने कश्मीर में अपने स्कूल खोले हैं या फ्रेंचाइज जो हैं वो ले लिए हैं कश्मीर में, और इनका एक ही मकसद है कि जो है पैसा बटोरना, कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन जिसे हम कहते हैं। इनका एक ही मकसद है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे बटोरे पेरेंट्स से, और उनको जो एजुकेशन की बेहतरी है उसमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये और एक पॉइंट है जो इस लेटर में लिखा गया है, और इसमें भी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जो है मुदाखलत उन्होंने अपील की है। और दूसरा और एक पॉइंट जो है वो ये कि पैसे के बलबूते पे कैसे बड़े बड़े स्कूल जो है वो कानून की धज्जियाँ उठा रहे हैं, जिसे मॉकरी ऑफ लॉ कहते हैं। अब पैसा खर्च करके, रिश्वतखोरी करके, या पैसे के पावर से किस तरह जो है कानून को तोड़ा मरोड़ा जाता है, ये एक और इशू है जिसमें जिसमें ये उठाया गया है। और ख़ासतौर से लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो तवज्जो है वो डाइवर्ट करने की कोशिश की गई है रूरल एरियाज़ में, क्योंकि रूरल एरियाज़ में जो ख़ास तौर से गरीब तबका है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है बच्चों की एजुकेशन। इसी तरह जो डाउनटाउन का श्रीनगर का इलाका है वहाँ पे भी, या नॉट ओनली डाउनटाउन एरिया बल्कि जो श्रीनगर शहर है उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पिछले 2-3 सालों में माली खसारे में पड़ गए हैं, और उनके लिए अब स्कूल की फ़ीस अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो गया है।
ख़ास तौर से जो बड़े स्कूल हैं वहाँ पे फ़ीस जो है, मंथली फ़ीस जो है वो हज़ारों में जाती है, तो पेरेंट्स के लिए ये अफ़ोर्ड करना बहुत मुश्किल हो रहा है। और इसी बीच मुझे ये एक बात भी याद आई, क्योंकि हमारी नोटिस में ये भी लाया गया कि जो छोटे-छोटे स्कूल हैं वो क्योंकि उनकी आमदनी भी बहुत ज़्यादा नहीं होती, उनकी अपनी मजबूरियाँ हैं और वो बच्चों को फ़ीस के लिए तंग तलब कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि उनकी अपनी मजबूरियाँ, अगर वो फ़ीस जो है वो नहीं दे पाए तो स्कूल कैसे चलेगा। ये ऐसे स्कूल हैं जिनका रोल जो है वो 100, 150, 200 के आसपास होता है। तो लेकिन दूसरी तरफ ये परेशानी है कि जो पेरेंट्स हैं उनमें इतनी सकत नहीं बाकी बची है कि वो ये फ़ीस जो है वो अदा कर सकें। ये ऐसे भी शिकायतें आई कि कुछ स्कूलों ने बच्चों के साथ जो है उनके साथ तज़लील आमेज़ जो जो रवैया है वो अपनाया है उनके साथ। कुछ जगह पे मैं सभी जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ स्कूलों से ये शिकायत आ रही है कि वहाँ पे बच्चों को ज़लील किया गया, उनके साथ मारपीट भी की गई फ़ीस के लिए। तो ऐसे स्कूलों से मेरी ये गुजारिश है कि ये जो फ़ीस का मामला जो है ये पेरेंट्स और स्कूल के बीच में, इसमें बच्चे को ना इन्वॉल्व किया जाए। आप पेरेंट्स से डिमांड कर सकते हैं, आपका हक बनता है फ़ीस वसूल करना। तो इसमें एक और पहलू ये भी है कि बहुत सारी अब ऑर्गेनाइजेशन जो है, एनजीओज़ हैं या वेलफेयर ट्रस्ट है, वो जो है वो सामने आ रहे हैं, वो बच्चों को स्पॉन्सर कर रहे हैं, वो बच्चों की फ़ीस भर रहे हैं। कई जगह से हमें ऐसी खबरें मिल रही हैं कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बच्चों की फ़ीस भर रही हैं। अगर इन ऑर्गेनाइजेशन के पास पूरा डाटा नहीं है कि कहाँ पे किस बच्चे को फ़ीस की ज़रूरत है, तो उनको खुद स्कूल में जाके पता करना चाहिए कि किस बच्चे की फ़ीस पेंडिंग है और उसके घर के हालात कैसे हैं। कुछ स्कूलों से ये भी जो है वो खबरें आ रही हैं कि वहाँ पे पेरेंट्स ने एप्लीकेशन दी है कि हमारा जो फ़ी है या तो माफ़ किया जाए या उसमें कंसेशन दिया जाए, लेकिन स्कूल की हालत ऐसी नहीं है कि वो फ़ीस को माफ़ करें। तो ये जो एनजीओज़ हैं, ये जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये वहाँ पे ये डाटा कलेक्ट करके इन बच्चों की मदद कर सकते हैं, क्योंकि तालीम का मामला जो है ये ऐसा है कि एक बार ये छूट गई तो फिर इसको दोबारा हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बच्चे अगर उनकी हाथ से तालीम छूट गई और उनको किसी काम पे पेरेंट्स ने लगा दिया मजबूरी के सबब, तो ये वापस से दोबारा से उनको स्कूल भेजना या दोबारा से उनको तालीम दिलवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में जो हज़रात हैं जो स्पॉन्सर कर सकते हैं इन बच्चों को, वो स्पॉन्सर कर सकते हैं, या इसी तरह जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस तरह के काम करती हैं, जो बच्चों को स्पॉन्सर करते हैं, बच्चों की फ़ीस भरते हैं, तो उनका भी ये रोल बनता है कि वो सामने आएँ और इन बच्चों की मदद करें। और वापस में जो पेरेंट्स एसोसिएशन की चिट्ठी है उसकी तरफ आना चाहूँगा। तो उसमें जो आखिरी पॉइंट है वो ये है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर से वक़्त मांगा गया है इन पेरेंट्स की तरफ से, पेरेंट्स एसोसिएशन की तरफ से, कि उनको वक़्त दिया जाए ताकि वो पर्सनली लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिल के बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं बच्चों के, पेरेंट्स के, उनको उठाएं और इनका अज़ाला करने की कोशिश करें। तो अब ये देखना होगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से इसमें क्या रिस्पॉन्स आता है और क्या उनको वक्त मिलेगा पेरेंट्स को कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिल पाएँ, और क्या जो 15 मई को होने वाला प्रोग्राम है लेफ्टिनेंट गवर्नर से आवाम की आवाज़ का, जो उनका जो प्रोग्राम आता है जिसमें वो पब्लिक इश्यूज़ को एड्रेस करते हैं, क्या उसमें वो इन इश्यूज़ को उठाएंगे या नहीं। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।